अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो एवरीवन, वेलकम है, स्वागत है एक और वीडियो में। कैसे आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे और मस्ती बस्ती काट रहे होंगे भाई घरों में। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं, जो आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा भाई, बाइक में इंस्टॉल्ड क्विक शिफ्टर के बारे में। बेसिकली क्विक शिफ्टर R15 वर्जन 4 में नहीं आता, ये आप लगवा सकते हो कंपनी के थ्रू, ठीक है, कंपनी से और आफ्टर मार्केट भी, बट कंपनी से प्रेफर करूँगा मैं, क्योंकि मैंने भी कंपनी से लगवाया। और आज भाई मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, जो इस बाइक के क्विक शिफ्टर के हैं। देखो, बाइक में अगर कोई चीज़ लगे तो उसके नुकसान भी कहीं ना कहीं होते हैं और कहीं ना कहीं फ़ायदे भी होते हैं, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। और क्विक शिफ्टर को मतलब इस सेगमेंट की आसपास की बाइक किसी भी बाइक में नहीं आता। R15 या यामाहा समझ लीजिए कि यामाहा ही सिर्फ प्रोवाइड करता है, इसके आसपास की सेगमेंट्स में नहीं आता। KTM 390 में आता, बट वो 390 सेगमेंट हो गया, तो 155 सीसी के आसपास तो नहीं आता। तो हाउ डज़ भाई क्विक शिफ्टर वर्क, तो वो मैं बताऊंगा आज। और अगर मुझसे कोई गलती होगी तो अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने भी इंफॉर्मेशन ली है कहीं से और उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो लेट्स गो, वीडियो करते स्टार्ट। बाइक को थोड़ा सा आगे ले आए ताकि हमारा व्यू प्रॉपर क्लियर हो सके। तो भाई बेसिकली सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्विक शिफ्टर एक्चुअल में होता क्या है और उसको मतलब क्यों डाला गया इस बाइक में। तो भाई ये होता है क्विक शिफ्टर, जो कि हमारे गियर लीवर के साथ कनेक्टेड होता है, और ये यूज़ किया जाता है भाई हमारी राइडिंग को थोड़ा स्मूथ और थोड़ा समझ लो परफेक्ट, और हमारा जो स्विच टाइम है उसको एकदम स्मूथ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। अब देखो, मैं थोड़ा थोड़ा तुम समझा देता हूँ कि एक्चुअल में क्विक शिफ्टर यूज़ कैसे करना है। तो जब आपका इंजन ऑन होएगा तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप सेकंड या थर्ड गियर के बाद ही अपना क्विक शिफ्टर यूज़ करना शुरू करें। तो मैं तो थर्ड के बाद ही करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे RPM काफ़ी हाई होता है और प्रॉपर स्मूथ तरीके से गियर शिफ्ट होता है, किसी तरह का झटका नहीं बजता। तो हाँ, कभी कभी झटका बजता है भाई, ठीक है, क्विक शिफ्टर में थोड़ा सा फॉल्ट है, ये अपना उसमें आ गया, नुकसान में आ गया, बाद में बात करेंगे। तो भाई देखो कैसे यूज़ करना है। पहले तो आप अपनी कांस्टेंट रेस रखो, ठीक है। अगर आपने इतना थ्रोटल खोल रखा हुआ है और आपको रेव डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट रेस पर ही आप विदाउट क्लच यूज़ किए अपना गियर शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि भाई क्विक शिफ्टर को पता कैसे चलता है, कि भाई बाइक को पता कैसे चलता है कि मैंने अब गियर चेंज करना है। तो देखो भाई, यहाँ पे डिस्प्ले में ना हमारे एक QS करके ऊपर, यहाँ पे RPM लाइट के नीचे QS करके शो होता है जब हम RPM बढ़ा के रखते हैं। जब हम RPM डाउन कर देंगे तो वो QS हट जाता है। कहने का मतलब इंजन को पता है कि वो थोड़े रिलैक्स मोड में है, तो वो हट जाता है। और जब आप ऐसे रखते हो, उसको पुल करके रखते हो, थोड़ा RPM हाई रहता है, तो वहाँ QS आ जाता है। कहने का मतलब जब तक वो QS है आप गियर शिफ्ट कर सकते हो। इंजन को पता है कि आप गियर शिफ्ट कर सकते हो इस टाइम के अंदर, क्योंकि इतने RPM पे हो, इंजन को अब गियर चेंज करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो ऐसे कुछ भाई क्विक शिफ्टर वर्क होता है। कहने का मतलब आपको अपना क्लच यूज़ नहीं करना, एक कांस्टेंट रेस पर अगर ऐसे है RPM तो ऐसे ही लॉक रहेगा और गियर शिफ्ट कर लीजिए, बहुत स्मूथली शिफ्ट हो जाता है। तो क्विक शिफ्टर तो भाई हो गया कंप्लीट कि भाई एक्चुअल में क्या है। और ये भाई देखो, सीधी सी बात है, आपकी राइडिंग को स्मूथ, ठीक है जी, और आपके टाइम बचाता है थोड़ा सा और शिफ्टिंग में। और थर्ड हम बोल सकते हैं कि हाँ, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, सॉरी, कि इसमें डाउन शिफ्ट नहीं आता, सिर्फ आप क्विक शिफ्ट अप कर सकते हो, यानी गियर अप कर सकते हो, डाउन नहीं कर सकते। तो यह क्विक शिफ्टर का काम ये है। और अब बात करते हैं इसके नुकसान। देखो, कंपनी की तरफ से तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, कंपनी क्योंकि इसको सिर्फ फ़ायदा बताती है, बट जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास महीना हो चुकी है बाइक और क्विक शिफ्टर यूज़ करते हुए, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई। कभी कभी ना क्विक शिफ्टर गियर चेंज करने के बाद अब मेरे को आदत इतनी पड़ चुकी है, सबसे पहला यही है कि मेरे को आदत इतनी पड़ चुकी है कि मैं बिना क्लच के ही गियर शिफ्ट करता हूँ। और दूसरी बात ये कि गियर शिफ्ट करने के बाद ना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि RPM आपका लॉक्ड है, ठीक है, मतलब आपने गियर भी शिफ्ट हो चुका है, आप रेस कांस्टेंट रखिए, गियर भी शिफ्ट हो चुका है, बट हल्का सा अगर आप समझ लो ट्रैफिक आ गया या कोई गाड़ी आ गई, तो आप हल्का सा भी ऐसे करते हो, गियर खुद वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। ये मेरे साथ पर्सनली एक बार नहीं, बहुत बार ही हुआ है। और कई बार तो ऐसे हुआ कि फर्स्ट गियर के बाद अगर मैं सेकंड शिफ्ट करता हूँ, तो हाई RPM पे सेकंड शिफ्ट करता हूँ, तो भाई बाइक खींचती हुई हल्का सा अगर ट्रैफिक है, मैं रिलैक्स कर देता हूँ, तो न्यूट्रल गाड़ी, और गाड़ी फ्री फ्लो हो जाती है। और अगर ना ध्यान दो तो भाई ब्रेक ही ना लगे, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर इंजन ब्रेकिंग और अपना रेव मैच के ही सहारे चलता हूँ, तो वो चीज़ तो भाई मैं कह रहा डेड हो जाती है, बिल्कुल ही फ्री फ्लो बाइक हो जाती है और रिस्क बढ़ जाता है लाइफ का। तो ये नुकसान तो है भाई इस क्विक शिफ्टर के।
बहुत से भाई लोग मेरे से शायद एग्री भी ना करें, बट जो मेरे को फील हुआ, जो मैं चलाता हूँ तो मुझे पता है कि भाई एक्चुअल में क्या चीज़ है और ये कितना नुकसानदेह हो सकती है, वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ। प्लस अब दूसरा डिसएडवांटेज जो मैं ऐसे बोलूँगा कि आप ना बेसिक जो नॉर्मल बाइक्स है ना उनको चलाना भी थोड़ा ना भूल जाओगे, जिनमें क्विक शिफ्टर नहीं आता भाई गियर चेंज करने से। तो नॉर्मली तो हम हर बाइक में भाई अपना क्लच दबा के हल्का सा रेव को डाउन करके फिर गियर शिफ्ट करते हैं, तो दिमाग से वो चीज़ निकल ही जाती है भाई। और मेरे घर में ये भी है, तो मैं इस पर क्विक शिफ्टर ट्राई करता हूँ भाई, ठीक है। KTM RC 200 है, उस पर क्विक शिफ्टर ट्राई करता हूँ, ठीक है। दोस्त के पास 250 है, उस पर क्विक शिफ्टर ट्राई करता हूँ। तो भाई मतलब बाइक ना ऐसा लगता है कि भाई अरे गियर क्यों नहीं चेंज हो रहा, गियर क्यों नहीं चेंज हो रहा, फिर में दिमाग आता है भाई क्विक शिफ्टर नहीं है, और उतने में RPM पर लॉक हो रखा होता है, शोर मचा रही होती है बाइक। तो ये दो नुकसान मुझे लगते हैं इन क्विक शिफ्टर्स के। बट हाँ, बाइक भाई बहुत स्मूथ हो जाती है। कभी ना कभी ऐसा होता है कि झटका मारती है, कहने का मतलब ये नहीं बोल सकते कि आपको 100 में से 100% ही स्मूथ राइडिंग मिलेगी। ऑलमोस्ट लगा लो 60 to 70% आपको स्मूथ राइडिंग मिलती है क्विक शिफ्टर से। बट कई बार तो हाई गियर में भी एकदम से डाउन हो जाती है, मतलब जैसे लॉक हो के वापस से गियर डल जाता है, वो सीन हो जाता है। तो मैं अब ज़्यादा इसको यूज़ करना कम ही कर दिया है, नॉर्मली अपना जैसे चलता है वैसे यूज़ करना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे और भी बाइकें चलानी होती है। तो या वैसे तो बहुत बढ़िया जो बंदे मतलब ले रहे हैं R15M ले रहे हैं या फिर वर्जन 4 में क्विक शिफ्टर ऐड ऑन करवा रहे हैं, तो भाई वर्किंग अच्छी है, गो फॉर इट। और बाकी इतना भी कंफर्ट जोन में मत चले जाना कि आप नॉर्मल बाइक्स पे भी हाथ डालना थोड़ा भूल जाओ। तो या आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, और न्यू वन जो है सब्सक्राइब करना भाई लोग। और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, साइनिंग ऑफ विद द VRT द राइडर, बी द फैमिली मेंबर ऑफ VRT। पीस आउट।